हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है। आज जो अपनी क्लास होगी वो थोड़ी देर के लिए अपन डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के रिगार्डिंग। इसमें मैं कुछ मेरे एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ में कुछ अच्छे जो लोग जिन्होंने इंटरव्यू में हाई स्कोर किया है उनकी भी क्लासेस अपन यहाँ पे लगा देंगे। कुछ प्रोफेसर्स हैं, उनकी क्लासेस भी, उनका गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों की डिलेमा है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी चाहिए। देखिए, वैसे तो आप अभी इस लेवल पे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है नहीं, आप अपने आप से अच्छे से मैनेज कर लेंगे। पर कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको ये है कि सर तैयारी कहाँ से शुरुआत करनी है, एक बार हमें शुरू का गाइडेंस मिल जाए तो फिर तो हम तैयारी कर लेंगे। अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि सही में तैयारी करनी कैसे चाहिए। तैयारी से पहले कुछ बच्चों की भ्रांतियां भी होती हैं कि सर तैयारी कर रहे हैं तो ये केवल फैक्चुअल डिटेल के लिए तैयारी होगी या इंटरव्यू में कुछ और भी एक्सपेक्ट देखा जाता है। ठीक है, नॉलेज का टेस्ट आपका ऑलरेडी हो चुका है। आप जिस परीक्षा को पास करके आए हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड आपने पास किए हैं, इसका मतलब नॉलेज का टेस्ट तो हो चुका आपका। अभी जो सही में जो टेस्ट होगा वो टेस्ट है आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप बोलते कैसा है, आपका अपीयरेंस कैसा है। आपने 10 जवाब में से हो सकता है कि 9 जवाब आपने गलत दिए हों, इसके बाद भी आपका सिलेक्शन हो जाए। पर नहीं आने वाले क्वेश्चंस को भी आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं, सॉरी बोलने का क्या तरीका होता है, उसको कैसे आप अच्छे से बोल के मैनेज कर सकते हैं क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चंस में आप श्योर नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी उनका जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, किस तरीके से उसका जवाब देना चाहिए, ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। अपना जो बेसिकली फोकस होगा, क्योंकि अभी यूपीएससी की बात अपन करेंगे नहीं, आईएएस के इंटरव्यू की, उसके लिए एक अलग मापदंड है, यूं मान के चलिए। अभी जो अपन बात करेंगे वो करेंगे सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू और साथ साथ में भी आरएएस की डेट आने वाली उसका इंटरव्यू। इस क्लास को सुनने के लिए आपको कॉपी और पेन की रिक्वायरमेंट तो होगी, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं, आप उस पॉइंट पे काम करेंगे। और ये एक क्लास नहीं होगी। अगर आपने इसको पसंद किया, आपको ठीक लगती है क्लास और लगता है कि ये 15-20 मिनट देने से कुछ हमें फायदा होगा, तो एक लगातार एक सीरीज चला लेंगे। आप लोगों की अगर कुछ डिमांड रही तो अपन ये भी कर सकते हैं कि कुछ अच्छे जो लोग हैं उनके इंटरव्यू भी यहाँ पे या उनके एक्सपीरियंस भी यहाँ पे अपन शेयर करवा सकते हैं, वो आप पे है। साथ ही साथ आपको ऐसा भी लगता है कि सर इस क्लास से हमें कोई खास फायदा होगा नहीं, तो इस क्लास को अपन बंद भी कर सकते हैं। अभी अपन जो बात करेंगे वो करेंगे आरएस के और सब इंस्पेक्टर दोनों के इंटरव्यू के बारे में। शुरुआत कहां से करनी है आपको इंटरव्यू की, उसके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। तो अपना बेसिकली फोकस रहेगा वो आरएएस और सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू होगा। देखिए, मोस्ट ऑफ जो आपका इंटरव्यू जाता है वो आपके डैब पे जाता है, जो आपने फिल किया होता है। उसके हटके थोड़ी सी मैं आपको बात करता हूं कि आपको उसके इतर जाके क्या करना है या तैयारी स्टार्ट आज आपको कैसे करनी है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ये है कि आपके इंटरव्यू के चरण को अपन 3 भागों में बांटकर देख लेंगे कि आपको इंटरव्यू की तैयारी शुरू करनी है तो आप बेसिकली सादे कागज पर 3 बातें मैनेज करेंगे। पहला होगा आपका बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल का मतलब स्वयं का परिचय, जिसको आप सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलते हैं। देखिए, परिचय में क्या क्या आ सकता है, परिचय में क्या आएगा, परिचय को कैसे तैयार करते हैं, अपन सब पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। आपको बेसिकली जो शुरुआत करनी है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से करनी है, डीओबी से करनी है, जन्म तिथि से करनी है। यहीं से बेसिकली शुरुआत होती है। आप जीवन में जब पैदा होते हैं वहां से ही आपकी सारी चीजें शुरुआत होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आपकी जन्म तिथि को लेकर। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लेते, ये आपको लिखना भी है पॉइंट, मान लेते हैं कि आपकी जो जन्म तिथि है वो 21 जून 99 है, 1999। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकती है, XYZ। पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेकर, उस डेट ऑफ बर्थ को आप नोट डाउन कीजिए। इसका मतलब अपने जो 3 चरण, उसमें पहला चरण होगा वो आपके परिचय का होगा, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन का होगा। इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, अभी एक बार अपन कैटेगराइज कर रहे हैं। दूसरी जो बात आएगी वो आपकी
जॉब को लेकर आएगी। स्टडी आपने कहां तक की है, कहां से की है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, उस यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, कौन से सब्जेक्ट रखे गए, ये सारी की सारी बात आपके परिचय वाले पक्ष में आ जाएगी, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। दूसरा जो एक्सपेक्ट होगा वो होगा आपका जॉब को लेकर, कि आप वर्तमान में किसी जॉब में है या नहीं है। और तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा वर्तमान मुद्दों को लेकर, वर्तमान मुद्दे। इसका मतलब आपको अपनी तैयारी जब शुरुआत करनी है तो उसको 3 भागों में डिवाइड करना है। पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट आपका स्वयं का परिचय होगा। दूसरा, अगर आप किसी जॉब में हैं, अपन अलग अलग उस पर भी डिस्कस करेंगे। अगर आप पुलिस में हैं तो आपका इंटरव्यू किस प्रकार जा सकता है, आप टीचर हैं तो आपसे क्या संभावित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप अक्षमैन हैं तो आपसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उन पर बात करेंगे। और तीसरा जो एस्पेक्ट रहेगा वो रहेगा कि वर्तमान में करंट में जो इश्यूज मुद्दे चल रहे होते हैं, वो मुद्दे आप कितने अच्छे से समझ पाते हैं उनको, उन पे आपकी समझ कैसी है, करंट के क्या क्या इश्यूज चल रहे होते हैं। वर्तमान मुद्दों को भी अपन कई भागों में बांट के पढ़ेंगे। सोशल इश्यू कौन से चल रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यू कौन से चल रहे हैं, इंटरनेशनल इश्यू कौन से चल रहे हैं, और इकोनॉमिक इश्यू कौन से चल रहे हैं। जैसे अर्थव्यवस्था को लेकर क्या मुद्दे चल रहे हैं, एग्रीकल्चर को लेकर क्या मुद्दे चल रहे हैं, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर क्या मुद्दे चल रहे हैं, सोशल इश्यूज है महिलाओं को लेकर, एलजीबीटीज को लेकर क्या मुद्दे चल रहे हैं। ये सारी बातें अपन वर्तमान मुद्दों में करेंगे। तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी, आप जो तैयारी शुरू करेंगे, वो यहां से 3 भागों में डिवाइड करके करेंगे। पहला भाग होगा वो सेल्फ इंट्रोडक्शन का, इस पे बात करेंगे। उसके बाद अपन जॉब पे बात करेंगे, अलग अलग जॉब लेकर। और उसके बाद में अपन जो रेलिवेंट मुद्दे हैं उन पे भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं परिचय की, सेल्फ इंट्रोडक्शन, परिचय। अभी आपको मैं ये नहीं सिखाने वाला हूं कि आपको जब परिचय देंगे तो कैसे बोलते हैं। पहले आप कुछ तैयार कीजिए, उसके बाद अपन बात करेंगे कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना किस प्रकार से है। जो आप अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस करेंगे, इसमें सबसे पहले आपको अपनी डीओबी के बारे में बहुत अच्छे से काम करना है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ पे कैसे काम करना, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 99 या और भी कुछ हो सकती है। इसका मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 एस्पेक्ट शामिल है, और वो किसी की डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकती है, पर उसमें 2 एस्पेक्ट शामिल होते हैं। एक पर्टिकुलरली ये डेट होती है, एक आपका मंथ होता है, और दूसरा वर्ष होता है। और इन तीनों का ही अपना अपना एक रेलिवेंस होता है। अगर कोई फेमस डेट है आपकी, फेमस साल आपका, तो उनका एक रेलिवेंस बन जाता है। एग्जामिनर यहां से आपको अगर डेट ऑफ बर्थ से क्वेश्चन पूछे तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, सर 21 जून को आपका जन्म हुआ, तो ये बताइए कि 21 जून का इंपॉर्टेंस क्या है। अब इंपॉर्टेंस 2 हो सकते हैं, भूगोल के हिसाब से इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इन्वायरमेंट के हिसाब से इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और हिस्ट्री के हिसाब से इसका क्या इंपॉर्टेंस है। 21 जून की डेट का आपको इंपॉर्टेंस अच्छे से जान लेना है। अब ज्योग्राफिकल रूप से 21 जून का क्या इंपॉर्टेंस है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्यों सीधा चमकता है, 21 जून को ही क्यों सीधा चमकता है, दक्षिणी गोलार्ध में कब फिर सीधा चमकता होगा। बहुत सारी बातें आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। 99 जून में और कौन कौन से डेट आते हैं, और कौन सा इन्वायरमेंट के हिसाब से डे इंपॉर्टेंट है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस है जो मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है। कुल मिला के बहुत प्रैक्टिकल भाषा में समझाने का मेरा पर्पज ये है कि आपको इस डेट के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेनी है, जो भी आपकी डेट है। इसके लिए आप सिंपल अगर गूगल करेंगे आपके जो डेट ऑफ बर्थ है, तो उस दिन कोई बहुत फेमस घटना घटी हुई है तो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। दूसरी बात ये 99 की, तो आपको पता है कि जो कारगिल का जो वार हुआ 1999 में हुआ। इसका मतलब भारत और पाकिस्तान को लेकर जो कारगिल का युद्ध हुआ वो इसको 99 में हुआ है, इस सन में हुआ है। इसका मतलब ये संभावना है ही कि आपको पाकिस्तान और भारत के साथ संबंधों पर कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि 99 एग्जामिनर को एक ईयर मिला हुआ है। ठीक,
डेट ऑफ बर्थ पर आपको काम कर लेना, साथ ही 1899 में कुछ फेमस हुआ था क्या, 1799 में कुछ फेमस हुआ क्या, इस प्रकार आपको इस पर काम करना है। सबसे पहला काम तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेकर। डेट ऑफ बर्थ के बाद में शुरुआत होती है आपका जन्म हुआ, इसका मतलब आपका कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट जिला। जिले को लेकर अगर आपको कुछ आता है इश्यू की, साहब मेरे जिले को लेकर कुछ सूचनाएं चाहिए, जानकारी चाहिए, या जिले पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिले को लेकर आपको कुछ अगर कोई डिटेल चाहिए तो ये अपन डिस्कस कर लेंगे। इसको मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको ये अवेलेबल हो जाए। इस वीडियो में कुछ नंबर मेरे नीचे नंबर दिए हुए हैं, वीडियो के नीचे। आपको अगर कुछ और भी पर्सनल डिटेल अगर पूछनी या डिस्कस करना तो आप उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जिले को लेकर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जिले की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, आपके जिले का लिंगानुपात कितना है, आपके जिले में साक्षरता की दर क्या है, आपके जिले में समस्याएं कौन कौन सी हैं, आपका जिला अगर पहले जिला नहीं था तो कौन से जिले से अलग हुआ है, कितनी तहसील हैं, कितने उपखंड आपके जिले में हैं, साथ ही साथ में वर्तमान में आपके जिले में जिला कलेक्टर कौन लगे हुए हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी जिले में कौन लगे हुए हैं, आपका जिला कौन से ठिकाने में पहले हुआ करता था, और आपके जिले का नाम पर्टिकुलर वो ही क्यों है। दौसा है तो दौसा का नाम दौसा ही क्यों है, सीकर है तो सीकर का नाम सीकर ही क्यों है, झुंझुनू है तो झुंझुनू का नाम झुंझुनू क्यों है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी जिले में सब इंस्पेक्टर लगाया जाता है तो आप उसके लिए क्या कार्य करेंगे। तो दूसरा आपका जो काम होगा वो रहेगा आपका जिले को लेकर। ये केवल सब इंस्पेक्टर की बात नहीं है, ये आरएस का भी अभी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं सामने, तो उसके लिए भी काम होगा। तीसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है आपके माता पिता के ऑक्यूपेशन के बारे में, उनका व्यवसाय क्या है, तो उनका व्यवसाय आपको ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं किसी का पापा का व्यवसाय, मम्मी का व्यवसाय एग्रीकल्चर है, कृषि है, तो फिर कृषि को लेकर कई सारे मुद्दे अपन को डिस्कस करने में आपको बताऊंगा कौन कौन से मुद्दे हैं। एमएसपी का विवाद क्या है, कितनी फसलों पर एमएसपी दिया जाता है, पीडीएस क्या होता है, कृषि के बिल हैं उनको लेकर क्या विवाद था, उन बिलों को वापस क्यों लिया गया, किसानों के लिए लोन माफी के विवाद चलते हैं वो क्या है, किसानों की आत्महत्याएं हैं वो क्यों बढ़ रही हैं, एग्रीकल्चर का जीडीपी में कितना रोल है, चालू मूल्यों पर कितना है, प्रचलित मूल्यों पर कितना है, साथ ही साथ में कृषि के लिए आप सुधार के लिए क्या आप उपाय बताएंगे। भारत का अमेरिका के साथ डब्ल्यूटीओ में कृषि सब्सिडी को लेकर कुछ विवाद चल रहे हैं, वो विवाद कौन कौन से हैं। साथ ही साथ में ग्राउंड वाटर को लेकर कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भूजल स्तर गिर रहा है, एक तरफ किसानों के प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है, उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादकता किसे कहते हैं, कितने सारे प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। अगर किसी के पापा का व्यवसाय पुलिस है तो पुलिस को लेकर आपके कुछ क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। सामान्य पुलिसिंग क्या होती है, कमिश्नरेट व्यवस्था क्या होती है, सामान्य पुलिस और कमिश्नर पुलिस व्यवस्था में मुख्य अंतर क्या होता है, पुलिस में हायरार्की कैसी होती है, एसीपी के इक्विवेलेंट सामान्य पुलिस में कौन सा अधिकारी होता है, पुलिस रिफॉर्म क्या होते हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया, बेसिक आइडिया, आपसे पूरा नहीं पूछा जाएगा पर थोड़ा सा आइडिया आपको ध्यान में होना चाहिए। तो अपने फादर का ऑक्यूपेशन आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इसके अलावा शुरुआत होती है आपके एजुकेशन की, तो अगला जो बिंदु रहेगा वो रहेगा शिक्षा को लेकर, आपकी शिक्षा। अब शिक्षा शुरू होती है तो आपका नाम आता है, आपका जो पर्टिकुलर नाम है उस नाम का अर्थ क्या है, उस नाम के पर्यायवाची क्या है, उस नाम का में कौन सा उपसर्ग है, अगर नाम है तो उसमें कोई उपसर्ग है या प्रत्यय है या लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है, आपके नाम का कोई फेमस पर्सनैलिटी हुआ है क्या, कपिल किसी का नाम है तो कपिल देव एक फेमस पर्सनैलिटी रहे हुए हैं, कपिल मुनि हुए हुए हैं, तो आपको इस प्रकार अपने नाम पे जाना है। और इसमें भी दिक्कत आती है तो आप किसी हिंदी के प्रोफेसर साहब का सहारा ले सकते हैं, सर मेरा नाम क्या है, मेरा नाम जो है उसका अर्थ क्या है और इस नाम को किस प्रकार से मुझे एक्सप्लेन करना, वहां पे अगर एक्सप्लेन करवाए तो। साथ ही साथ में आप अपनी एजुकेशन को यहाँ पे दो भागों में बांट सकते हैं। एक आपकी प्रारंभिक एजुकेशन, आपको ध्यान रखनी है कि मेरी सर प्रारंभिक एजुकेशन कहां से हुई, सरकारी स्कूल से हुई या प्राइवेट स्कूल से हुई।
और दूसरी आपकी कॉलेज एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। कॉलेज एजुकेशन में आपके पास कौन कौन से विषय थे और कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, उस यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, और आपकी कॉलेज है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से संबंध रखता है, आपके ग्रेजुएशन में कौन से विषय थे, 12th में कौन से विषय थे, और मास्टर डिग्री आपने किसने किया। यहां तक अभी चूंकि क्लास मैं चाहता हूं कि केवल 12-15 मिनट की क्लास हो, तो आपको छोटा सा होमवर्क मैं देता रहूं और साथ में फिर अपन एजुकेशन वाले पे कल आगे बढ़ जाएं। सबसे पहले आपको काम क्या करना, आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो रहेगा, एक डायरी और पेन लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ में आपको पता है कि आपका ईयर आप लिख लेंगे और आप वो जो डेट है वो लिख लेंगे। उसका भौगोलिक महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है, और मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है वो सब 21 अप्रैल 1991 है, इसका मतलब 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, और 1991 जो है वो भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, एलपीजी रिफॉर्म के लिए एक बड़ा एरा था। इकोनॉमिक क्या महत्व है, ज्योग्राफिकल क्या महत्व है, हिस्टोरिकल क्या महत्व है। दिक्कत आ रही है मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, मैं इस काम में मदद करूंगा आप लोगों की। इसके बाद में आपको अगला काम जो करना, आज आप इतना ही कर पाएंगे, पर साथ में कर पाते तो अपने जिले को लेकर कुछ काम कीजिए। जिले की कुछ मार्गदर्शिकाएं भी हैं जो आप अवेलेबल हो जाएंगी, या मैं करवा दूंगा। पर्टिकुलर जिले की मार्गदर्शिकाएं, उसमें पूरे जिले के बारे में लिखा हुआ है। आज आप ये 2 काम कर लीजिए। व्यवसाय के बारे में जो है अपन अलग अलग व्यवसायों को लेकर डिस्कस करेंगे कि कृषि को लेकर क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, पुलिस को लेकर क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कोई टीचर है तो उसको लेकर क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आर्मी को लेकर क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये सारी बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगली वाली क्लास में अपन थोड़ा सा शिक्षा के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन को लेकर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी का जो अपना क्लास रहा वो क्या रहा, आपका आज का होमवर्क है अपनी डीओबी पे काम करना है, और उसके बाद में अपने डिस्ट्रिक्ट पे थोड़ा सा काम करना है। कल वाली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको एजुकेशन के बारे में बताऊंगा कि आप कौन कौन से विषय हैं, आप जिन पे क्वेश्चन की संभावना बन सकती है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर उससे अगली जो क्लास होगी उसमें अपन प्रोफेशन को लेकर डिस्कस करेंगे, व्यवसाय को लेकर। उससे अगली जो क्लास होगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि आपसे किस प्रकार के करंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से मुद्दे डिस्कस करने हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आपको क्लास अच्छी लगे ही और आप इसको लाइक करें या इसको औरों को भी बताएं, वो आप पे है। मुझे लगा कि कुछ बातें हैं जो आपके लिए मैं आसान बना दूं, तो ये 15-17 मिनट को अगर 2x पर करके देखते हैं तो 8-9 मिनट में अगर इतनी सारी बातें आप सीख रहे हैं तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। साथ में डे 1, डे 2, डे 3 के हिसाब से अपन अगर क्लास करेंगे तो आप इसको एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेंगे, चाहे क्लास आप इतना काम कुछ कर रहे हैं तो। पर आज से आप शुरुआत कीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ पे, और आसान कर देता हूं, आज का जो होमवर्क आपको कर लेना है वो डेट ऑफ बर्थ के साथ में अपने नाम पे काम कर लेना है। आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ ही आज आप तैयार कर लीजिए। आई होप आपको कुछ तो ठीक समझ में आया होगा कि कहां से शुरुआत करनी है, और उसके बाद अपन अलग अलग चरणों में बांट के इसको क्लास को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इस क्लास को कोई जरूरी नहीं कि आप देखें तो ही आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, आप वैसे ही बहुत अच्छा करके आएंगे, पर मैंने एक प्रयास किया है और चाहता हूं कि आपको कुछ चीजें मैं बताऊं आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।